और अगर हमने इन 3 स्टेप्स को अच्छे से मैनेज कर लिया तो पैसा बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस में से कितनी सारी स्ट्रेटेजी को आप यूट्यूब पर देखकर अप्लाई कर चुके हो, फिर भी आपका पैसा नहीं बन पा रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है कि किसी भी यूट्यूबर के पास स्ट्रेटेजी के पीछे का कोई प्रॉपर लॉजिक ही नहीं है। लेकिन अगर कैसा हो कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि मार्केट अप जाए, मार्केट डाउन जाए, आपको ट्रेडिंग आती हो या फिर ना आती हो, फिर भी आपको 100% पैसा बनाकर दे, जिसका यूज करके मेरे स्टूडेंट्स ने अपनी कैपिटल को मल्टीपल टाइम्स डबल किया है। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी की, जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्रैक किया है, जिसको मैं इस वीडियो में 100% प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि ये काम करती है। बस आपको मेरे इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने एक स्टेप को मिस किया तो आप प्रॉफिट को मिस कर दोगे। स्टॉक मार्केट होता है ना, इसमें कहीं कुछ बहुत ही लूपहोल्स होती है। बहुत जबरदस्त क्रैक कर लिया है कि उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया है जो भी लोगों को पता नहीं। स्टेप 1, 3 सिचुएशंस ऑफ लॉस। सबसे पहले जानते हैं कि हम लॉस क्यों करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हम जाएंगे कि हमको प्रॉफिट को कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक में कॉल पुट बाय करते हैं तो 3 कारण की वजह से हमारे वहां पर लॉस होते हैं। पहला हमारा कारण है डायरेक्शन। मान के चलिए निफ्टी के अंदर आपने कॉल बाय कर ली, अगर प्राइस यहां से ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्राइस यहां से डाउन जाता है तो आपको लॉस मिलेगा। सेम पुट की सिचुएशन में देखने को मिलेगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको लॉस मिलेगा। ये तो बात रही डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन अगर आपके फेवर में नहीं रहती, अपोजिट चली जाती तो आपको लॉस मिलेगा। अब बात करते हैं सिचुएशन की सेकंड, टाइम डिके की। अगर आपने कॉल पुट बाय कर लिया लेकिन प्राइस इस टाइप से साइडवेज रह गया काफी टाइम तक, तो टाइम डिके की वजह से आपको वहां पर लॉस का सामना करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन दोस्तों एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए दोस्तों, आपने इंडियन विक्स का नाम सुना होगा। पूरी की पूरी मार्केट की वो एक्सपेक्टेशन बताती है कि मार्केट में लोग पैनिक है, मार्केट में लोग पैनिक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम हाई और लो देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक इंडिकेटर होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंप्लाइड वोलेटिलिटी। जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है ना, वो पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी की हमको आईवी बताती है कि इसके प्रीमियम लो है या इसके प्रीमियम हाई है। अगर ये हाई पर है और आपने प्रीमियम बाय कर लिया, अगर ये लो चल जाती है तो आपको लॉस लग सकता है यहाँ पर। स्टेप 2, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। अभी तक हमने 3 पॉइंट जाने थे जिसकी वजह से हमारा लॉस लग सकता है। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम सही करेंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने डायरेक्शन की बात करी थी कि अप डाउन चली जाए तो हमारा लॉस लग सकता है। तो अब दोस्तों, आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी के अंदर बाय ओटीएम कॉल, आपको ओटीएम कॉल बाय करनी है और ओटीएम पुट बाय करनी है। जब भी हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, ओटीएम की कॉल और ओटीएम के पुट एक साथ हमको बाय करने हैं। आप ये बोलोगे कि सर दूर का कितना बाय करें, क्या आप बहुत ज्यादा दूर का ओटीएम बाय करें या फिर थोड़ा सा कम पास का एटीएम के आसपास का बाय करें? तो मैं कह रहा हूं डेल्टा 0.25। ये मैं आपको भी बिल्डर पे दिखाऊंगा कि डेल्टा को हमको कैसे देखना है। डेल्टा 0.25 दोनों तरफ से आपको लेकर चलना है, इतना हमको ओटीएम लेना है, ठीक है। टाइम डिके। अब देखिए, डायरेक्शन को हम मैनेज कर लेंगे, अब टाइम डिके की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम दूर की एक्सपायरी बाय करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा अगर 10 दिन एक्सपायरी के पास रह जाए ना तो प्रीमियम जल्दी जल्दी गिरने लगता है। तो हमको मिनिमम 25 डेज की एक्सपायरी को बाय करना है। कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रेटेजी स्टॉक में हम अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मिनिमम 25 डेज की एक्सपायरी देखनी है कि स्टॉक में एटलीस्ट 25 डेज की एक्सपायरी बचे, उसके बाद इसको हम बाय करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर हाई से लो चली जाए तो हमारा लॉस लग सकता है वहां पर। तो इस सिचुएशन में हम वेरी लो आईवी वाला स्टॉक को ढूंढेंगे जिसकी आईवी वेरी लो होगी, उसके अंदर इस स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करेंगे। और अगर हमने इन 3 स्टेप्स को अच्छे से मैनेज कर लिया तो पैसा बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। स्टेप 3, अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं और जानते हैं सच में प्रॉफिट बनाकर हमें देगी। देखिए, इस स्ट्रेटेजी को मैं अप्लाई करने वाला हूं इंडस टावर के अंदर, क्योंकि इसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी वेरी लो है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशन को देखना है कि वेरी लो हो। जितनी वेरी लो आईवी होगी उतना प्रीमियम लो होगा। हमने क्या किया है, हमने सेंसिबल पर क्लिक किया, एनालिसिस पे क्लिक किया, आईवी चार्ट पर क्लिक किया। यहां से आपको स्टॉक सर्च करने हैं, यहां से देखना है कि आईवी लो है या लो नहीं है। अगर लो होगी तो उसके अंदर आपको इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैंने क्या किया, एक स्टॉक को ढूंढ निकाला था, इंडस टावर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस डेटा को आपको पूरा 1 साल का कर देना है। तो मैंने क्या किया, 13 अगस्त पे चल गया मैं कंप्लीटली। 13 अगस्त, 13 नहीं तो 14 मिलेगा आपको, इसको ले सकते हो, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए, ये ग्राफ आएगा आपके सामने, अलग अलग स्टॉक का यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको दिखा देगा। अब इस ग्राफ में हमको देखना क्या है, देखिए जो हाई पॉइंट है ना इसका मतलब है कि इसके प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई थे। अगर ये जो बीच में घूम रही है, इसका मतलब है नॉर्मल पॉइंट से कि प्रीमियम नॉर्मल है, लेकिन लो पॉइंट पे इसका मतलब है कि प्रीमियम वेरी लो है। हमको वेरी लो या फिर लो पर इसको बाय करना है, स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। अभी देखो, इंडस टावर के अंदर ये लो पर आ चुकी है कंप्लीटली। अगर थोड़ी और डाउन आ जाती है तो ये वेरी लो पर आ जाएगी, लेकिन इसको यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर इसका काम क्या होता है कि ये लो पर आने के बाद हाई पर जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रीमियम लो है ना, ये इसके ऊपर जाने से प्रीमियम अपने आप ऊपर चल जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहला पैरामीटर हमारे फेवर में आ गया। अब इसकी स्ट्रेटजी को हम बना लेते हैं। आपने ट्रेड पे क्लिक करना है, स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करना है, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। अभी देखिए, बात करते हैं टाइम डिके की। इसको तो हमने वेरी लो ले लिया, ठीक है। अब टाइम डिके की बात करते हैं।
टाइम डीके को मैनेज करने के लिए हम बाय फार एक्सपायरी, दूर की एक्सपायरी को बाय करने वाले हैं, मिनिमम 25 डेज। तो मैंने यहाँ पर इंडस टावर स्टॉक को सर्च कर लिया। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखो ये दिखाएगा अगस्त की एक्सपायरी, इसी मंथ की जिसके 16 दिन रह गए, इसको बाय नहीं करनी है आपको क्या करना है 44 डेज वाली बाय कर लेनी है। मिनिमम 25 डेज हो, मैक्सिमम कितने भी हो अगर मिल जाए तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया 44 डेज की बाय कर ली। करने के बाद अब थर्ड हमारा है डायरेक्शन, बाय ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट। हमने ये भी ले ली, हमने ये भी कर लिया मैनेज। अब करते हैं ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट दोनों तरफ के हमको बाय करनी है। डेल्टा होना चाहिए 0.25, 0.24, 0.2 से 0.24 तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.20 से 0.25 तक हमने क्या किया 0.24 वाली अवेलेबल है तो इसको बाय करी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये अवेलेबल है 0.24 वाली, 5.3 प्रीमियम है इसका, ले लिया। थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे होगा, 1-2 पॉइंट का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस ना हो। लोट साइज बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, ज्यादा डिफरेंस ना हो। 1000, 2000, 3000 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया इसको दोनों तरफ का बाय कर लिया। अब हमारे लग रहे हैं 40,000 रुपए स्ट्रेटजी के अंदर टोटल। किसी स्टॉक में आपको 15-20 हजार रुपए की भी देखने को मिलेगी, किसी स्टॉक में आपको 10,000 की, किसी में 30,000 की भी देखने को मिल जाएगी। अलग अलग स्टॉक के लोट के अकॉर्डिंग होती है। अब दोस्तों इस स्टॉक को हम गिराते हैं 5% से, फिर 5% से बढ़ाएंगे, देखते हैं स्ट्रेटजी में क्या इंपैक्ट आएगा। अभी देखो हमने क्या किया, इसको 5% से बढ़ाया, 3, 4, 5, इसके अंदर 22% का रिटर्न हमको मिल रहा है। अगर हम इसको 5% गिरा देते हैं तो 2, 3, 4, 5%, यहां पर हमारा 24% का रिटर्न देखने को मिला। अगर मान के चलो ये स्टॉक खड़ा रहा, एक ही जगह पर रहा, ठीक है, और ये टाइम बीतता रहा, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन आ गए और मंडे को मार्केट ओपन हुई, फिर भी हमारा 15% का यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। अब देखो दोस्तों मान के चलो 15% का लॉस दिखा रहा है, लेकिन मैंने बताया था ये आईवी जो होती है ना, ये नीचे से ऊपर जाएगी हमेशा। तो ये आईवी की एक वैल्यू है, यहाँ पर हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये दिखा रखा है 380 कॉल की स्ट्राइक की इसकी आईवी है पुट की, और नीचे वाली 404 कॉल की स्ट्राइक की आईवी है। दोनों को हम एक साथ बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों की एक साथ बढ़ती है। 1% से ऊपर गई, 2% से ऊपर गई, 3% से ऊपर गई, सिर्फ 3% से ऊपर गई ना, मतलब मान के चलो ये भी यहाँ पर खड़ी है, इस एरिया पर खड़ी है, 29.49 पर खड़ी है। मतलब क्या है 3% से ऊपर गई, 29.49 ये परसेंट है। अगर यहाँ से 3% भी सिर्फ ऊपर गई ना, तो देखो कितना परसेंट से 5% प्रॉफिट में आ गए। टाइम डीके कितना ज्यादा हमारा बीत चुका, अभी 5 दिन जा चुके, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में आ गए। और यहां से ये स्टॉक अगर मूव भी कर जाता है ना 2%, 9% का रिटर्न है, उसके बाद भी मान के चलो ट्यूसडे आ गया, ठीक है, और ये आईवी और ऊपर चली गई 2% से, फिर भी हमारा 20% का यहाँ पर रिटर्न है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ भी कर लो, एक पैरामीटर ऐसा है कि हमको प्रॉफिट बनाकर दे देगा। अगर मान के चलो इसको रीसेट करते हैं, दोबारा से सब कुछ रीसेट कर देते हैं। आप कहोगे सर अगर ये स्टॉक एक दिन खड़ा रह जाए एक ही जगह पर, मैं कह रहा हूं अगर आईवी बढ़ गई 2% से 3% से तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर अगर ये स्टॉक ऊपर भाग गया, मैं कह रहा हूं तो प्रॉफिट मिल जाएगा, 2-3% से भाग गया 6%, या फिर और भाग गया 4-5% तो मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो भागते रहते ऊपर नीचे। अगर कंसोलिडेशन कर जाए तो सर तो भी प्रॉफिट दे सकती है। अगर मान के चलो ये कंसोलिडेशन एक ही रेंज में खड़ा रहा, लेकिन टाइम बीतता रहा, ठीक है, टाइम बीत गया काफी ज्यादा, 20% का लॉस यहाँ पर दिखा दिया हमने, काफी दिन तक इसको बिता दिया, 8-9 दिन हो गए। अब देखो अगर आईवी 3-4% भी बढ़ गई ना, 1, 2, 3, 4, आपके पूरे लॉस को कवर करके प्रॉफिट में ले आएगी। इसका मतलब क्या है कि आईवी एक वक्त क्या आएगा कि आईवी लो से हाई जाएगी, जैसे ही वो स्पाइक लगेगा ना उसी टाइम आपको बुक कर देना है। और वो स्पाइक दिखेगा कब आपको रोज शाम को इस चार्ट के अंदर दिखेगा कि ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। जैसे आप देखो ये आज का है, आज हमारा है 13 अगस्त, तो 13 अगस्त की दिखा रही है कि उससे पहले ये यहाँ पर थी 27.15 पर थी, अभी आ चुकी है 29.49। अगर अभी भी इसको यहाँ पर अप्लाई किया होता तो आपको प्रॉफिट दे रही होती है। अगर हाई पे आई हुई है तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वेरी हाई से लो आ गई तो लॉस लगा देगी, वेरी लो होगी तो और नीचे नहीं जाएगी, वहां से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर आपको ये प्रॉफिट दे देगी। मतलब क्या तीनों पैरामीटर हमारे फेवर में आ चुके हैं और ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो।